welcome in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Swati Keswani. So, I will teach you Partnership Final Accounts of 12th Commerce. Last session में हमने Partnership Final Accounts का मीनिंग देखा था, फीचर्स देखे थे एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा था. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह का होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. तो वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. आज देखते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में हम क्या क्या अकाउंट्स, कौन से अकाउंट्स बनाएंगे. बेसिकली उसमें तीन तरह के आपके टेबल्स बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसमें आप एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन दिखाते हैं. जैसे हमने सीखा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट करने हैं, इनकम एंड गेन क्रेडिट करना है, प्रॉफिट क्रेडिट करना है. जो बैलेंस शीट होता है वो स्टेटमेंट होती है, जिसमें हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाते हैं, जो हमें बिजनेस का, फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन बताती है. ठीक है, तो देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है. ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट हमने सीखा है क्या होता है. ठीक है, तो उसके रूल्स क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, प्रॉफिट एंड गेन. डेबिट साइड आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे, क्रेडिट साइड इनकम, प्रॉफिट एंड गेन. कौन सा, डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा होता है, जो आपका रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है, जो कंपल्सरी एक्सपेंसेस होते हैं, जिनके बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है. से फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी भी चीज का बिजनेस करना है तो वो प्रोडक्ट मुझे परचेस करना कंपल्सरी है. अगर मैं परचेस नहीं करती तो सेल कैसे करूंगी, राइट. तो वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, वो सब एक्सपेंसेस जो होंगे वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएंगे. और डायरेक्ट इनकम जो हमारी होती है सेल्स, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा. इससे क्या होता है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो आपको यहाँ पे पता चलेगा, उसमें से आपको नेट आपका जो सेल्स है वो माइनस करेंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो पता चलेगा. देन फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है. ट्रेडिंग अकाउंट में हम, जैसे आप लेजर अकाउंट बनाते हो वैसे ही रहेगा, टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट. सबसे पहले यहाँ पे आता है ओपनिंग स्टॉक, जो लास्ट ईयर का आपका स्टॉक बचा हुआ है. लास्ट ईयर का क्लोजिंग जो होगा वो करंट ईयर का ओपनिंग होगा. देन आपने करंट ईयर में जो परचेसेस किया है वो यहाँ पे आता है डेबिट साइड, इनर कॉलम. अगर हमने कुछ से जो परचेस करके रिटर्न किया था, परचेस रिटर्न्स यहाँ से माइनस करने होते हैं, लेस परचेस रिटर्न्स. आउटर कॉलम में आपका नेट परचेसेस करंट ईयर का. देन उसके बाद जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो एक्सपेंसेस कंपल्सरी है, जो हमें पे करने ही है, विदाउट दिस हमारा बिजनेस जो है वो पॉसिबल नहीं है. जैसे अगर मुझे फैक्ट्री में वर्कर्स से काम करवाना है तो वेजेस पे करनी है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, नहीं तो वर्कर्स काम करने के लिए नहीं आएंगे. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. अगेन इंपोर्ट ड्यूटी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. और भी आपके बहुत सारे कंपल्सरी एक्सपेंसेस होते हैं, कैरेज इनवर्ड, तो ये सब जो रहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड आप लिखोगे. देन आपका डायरेक्ट इनकम सेल्स से होता है, क्रेडिट साइड बाय सेल्स, इनर कॉलम. सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, जो हमने रिटर्न किया यहाँ से माइनस कर लेंगे, लेस सेल्स रिटर्न, इसको रिटर्न इनवर्ड्स भी, आउटवर्ड्स भी बोला जाता है, सॉरी रिटर्न इनवर्ड्स भी बोला जाता है. परचेसेस रहेगा, अगर आपने परचेस में से रिटर्न्स माइनस किया तो वो रिटर्न आउटवर्ड्स होगा. सेल्स में से आप रिटर्न्स माइनस करते हो तो वो रिटर्न इनवर्ड्स होता है. ठीक है, तो आउटर कॉलम में आपको मिलेगा नेट सेल्स. देन जो गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एज फ्री सैंपल्स अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, वो भी आपके ट्रेडिंग के क्रेडिट में आते हैं. या गुड्स आपके लॉस्ट बाय फायर है, वो भी आपके ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएंगे. जो गुड्स को आपको कुछ अमाउंट मिला नहीं बट आपके गुड्स प्रोड्यूस हुए थे, वो भी आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होने चाहिए, क्योंकि वो गुड्स तो थे ना, तो वो आपके ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएंगे. गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, तो वो सब आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाओगे. देन नेक्स्ट यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे, जो स्टॉक आपका सेल नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास है, अनसोल्ड स्टॉक, करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, देन यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे. बैलेंसिंग करने का मेथड वही होता है, दोनों साइड का टोटल करते हैं. जो हैवियर होता है वो दोनों साइड आ जाता है, जो ग्रेटर होता है वो दोनों साइड आएगा. जहां पे आपका कम बैलेंस है माइनस करके वहां पे बैलेंस फाइंड करेंगे.
अगर आपका बैलेंस डेबिट के साइड आ रहा है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और अगर क्रेडिट साइड आ रहा है तो वो ग्रॉस लॉस होता है। देखिए आप टेबल में देख सकते हो, अगर डेबिट में आपका क्रेडिट साइड हैवियर है, डेबिट साइड आपने बैलेंस माइनस करके लिखा है, दिस इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड में आपका बैलेंस आ रहा है तो वो ग्रॉस लॉस होता है। सी, डेबिट साइड हमने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखे हैं, क्रेडिट साइड हमने इनकम एंड प्रॉफिट लिखा है। तो इनकम अगर ज्यादा है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके बैलेंस लिख रहे हैं डेबिट साइड, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, उसमें से आपने इनकम माइनस किया, क्रेडिट साइड टोटल करके माइनस किया, तो वो बैलेंस हो जाएगा ग्रॉस लॉस। वो हम कैरी डाउन करेंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो क्यों बनाते हैं, टू नो एग्जैक्ट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड करने के लिए। उसमें कौन से एक्सपेंसेस आ जाते हैं, विच आर नॉट डायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जो होता है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट एंड गेन। कौन से एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दिखाने हैं, जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट, रिलेटेड टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम। क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर हमने सेल को प्रमोट करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, या हमने इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे किया है, एडवर्टाइजमेंट जो हमने किया मीडिया में, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, रेंट पे करते हैं ऑफिस का, टैक्सेस पे करते हैं बहुत सारे, वो सब जो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमें बिजनेस के लिए करने पड़ते हैं। कंपल्सरी एक्सपेंसेस जो होंगे, जिसके बिना प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस नहीं होगा, आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगा तो आप सेल नहीं कर पाओगे, वो कंपल्सरी एक्सपेंसेस, वो ट्रेडिंग में जाएंगे। जो सेल को प्रमोट करने के लिए एक्सपेंसेस करने होते हैं, वो मार्केटिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट है, आपने डेबिट साइड लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, वो यहाँ पे आप लेके आओगे क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अगर लॉस हुआ ट्रेडिंग अकाउंट में तो ग्रॉस लॉस होगा, क्रेडिट साइड आपने लिखा बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन, तो आप डेबिट में लेके आओगे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो पहले आपका फर्स्ट लाइन वही रहेगा, जब आप पोस्टिंग करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फर्स्ट लाइन आप ब्लैंक रखोगे। अगर ट्रेडिंग में लॉस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लेके आएंगे, अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लेके आएंगे। उसके बाद आपके अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम कौन से होंगे, सैलरीज, आपका ऑफिस एक्सपेंसेस होता है। इन केस अगर आपका करंट ईयर का कुछ सैलरीज बैलेंस है जो आपने नहीं पे किया है, वो भी यहाँ पे आपको ऐड करना होता है, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। फिर आउटर कॉलम में आपका ड्यूरिंग द ईयर जो आपने करंट ईयर में सैलरीज का टोटल अमाउंट है वो आ जाएगा। देन स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑफिस रेंट, ये सब आपके कौन से एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और भी बहुत सारे होंगे जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, कैरेज आउटवर्ड। अगर आपने इनकम अर्न की है जो डायरेक्ट नहीं है, सेल्स के अलावा जो दूसरी इनकम है, कमीशन रिसीव किया है, रेंट रिसीव किया है, डिविडेंड अर्न किया है, ये सब आपकी इनडायरेक्ट इनकम है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आती है। देन यहाँ पे भी बैलेंसिंग करने का सेम मेथड होता है, जो ग्रेटर साइड होता है वो दोनों साइड दिखाते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट में बैलेंस है आपका, टू नेट प्रॉफिट, यहाँ पे जो प्रॉफिट है, आपने 11th में भी किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पे आप क्या लिखते थे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, राइट। यहाँ पे आपके दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स रहेंगे, ये कौन से अकाउंट्स हैं, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, राइट। तो यहाँ पे आप ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दोगे, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें। तो यहाँ पे हमने लिखा टू नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है और क्रेडिट में आपका इनकम आया, तो क्रेडिट में आप लिखोगे, क्रेडिट में आपका बैलेंस आया, क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। वो भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो उनका रेशियो रहेगा डिस्ट्रीब्यूट करके दोगे। अगर रेशियो नहीं दिया है तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। यहां से जो अमाउंट मिलेगा, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो या करंट कैपिटल जो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है वो फॉलो कर रहे हो,
तो वहां पे हम लेके जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड अगर प्रॉफिट है तो लिखा था हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आपने दिखाया था नेट प्रॉफिट, अगर लॉस है तो डेबिट में आ जाएगा। वहां पे आप क्लोज करोगे तो जो बैलेंस रहेगा वो पार्टनर्स कैपिटल का जो रहेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आ जाएगा। ठीक है, तो अभी बैलेंस शीट क्या होती है? स्टेटमेंट होती है। बैलेंस शीट आपका अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट, नाम से ही पता चल रहा है। बैलेंस मतलब बैलेंस करना, दोनों साइड यहाँ पे आपके इक्वल होगी, यहाँ पे आपका बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट में होता क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन आपको फर्म का मिलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन, असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी पे करनी है, वो सब आपको बैलेंस शीट से पता चलता है। लेफ्ट हैंड साइड आप लायबिलिटीज दिखाते हो, राइट हैंड साइड आप असेट्स दिखाते हो। जैसे आपने 11th में किया था वैसे ही यहाँ पे भी रहेगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट स्टेटमेंट है तो यहाँ पे आपका डेबिट क्रेडिट नहीं आता है। लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज, राइट हैंड साइड असेट्स। तो लायबिलिटीज में पहले आपका कैपिटल अकाउंट्स आ जाएगा, जितने भी पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स और उनका कैपिटल अकाउंट अमाउंट रहेगा, वो टोटल करके आउटर कॉलम में दिखाएंगे। उसके अलावा जो आपकी अदर लायबिलिटीज रहेंगी जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, या जो भी लायबिलिटीज रहेंगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो आपने पे नहीं किया है, जो पे करना है, या अगर आपने इनकम एडवांस में रिसीव की है तो यू आर लायबल टू पे, वो भी आपका लायबिलिटी साइड आ जाएगा। एंड असेट साइड आपकी फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स सब आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड असेट है, देन फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये आपके असेट्स एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट में हमने असेट्स एंड लायबिलिटीज में क्लासिफाई कर दिए। तो बैलेंस शीट जो है वो आपको बैलेंस दिखाता है, यहाँ पे टैली हो जाएगा, बैलेंस शीट दोनों साइड आपका इक्वल आ जाएगा। मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो आपको कैपिटल मिलेगा। सी कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो टोटल असेट्स है, टोटल अमाउंट, उसमें से लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, ये जो है आउटसाइड लायबिलिटीज है, माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो कैपिटल का रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सम्स स्टार्ट करेंगे, कैसे करना है उसको पोस्टिंग। थैंक यू।